अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल अहवाल हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक नई सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की ज़िंदगी में अल्लाह ने किया। अल्लाह का बहुत एहसान और बहुत करम है जी। और सुबह सुबह हमारे घर के कामकाज हो रहे हैं और फ़ातिमा हो रही थी स्कूल के लिए तैयार, जो कि अभी उसको छोड़ने जा रहे थे बच्चे। और साथ में देखिए अभी तक बारिश जो है वो रात को जो हुई थी उसका पानी फ़र्श पर अभी भी मौजूद है। और मई जो है वो आने वाला है एक आध दिन में, लेकिन ये कि अभी तक मौसम देखिए बेहतर है। दरमियान में काफ़ी गर्मी आई थी 2-3 दिन के लिए, लेकिन अभी मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने इन लोगों को कहा है कि आप फ़ातिमा को पैदल ही छोड़ आएँ। अगर गर्मी ज़्यादा होती तो फिर मैं ख़ुद छोड़ने जाती। और ये हम जो रात गए हुए थे लाहौर, तो गाड़ी हो गई थी हमारी जी गंदी, और अली से मैंने बोला है कि इसको पहले वॉश करके अच्छे से फिर आप इस पर कपड़ा डाल दो, क्योंकि बच्चे हैं और गर्द और मिट्टी आती है, और ब्लैक कलर तो आपको पता है कि बहुत जल्दी गंदा होता है। तो इस पर कपड़ा डाल कर रखें तो फिर काफ़ी सेफ़ रहता है। आज की वीडियो में आप देखेंगे हमारे घर की रूटीन, हमारे रोज़ाना के कामकाज, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छा अमल जो कि आपने करना है छोटी इलायची पर और साथ में काली मिर्चों पर। और ये जो बहन भाई शिकायत करते हैं अक्सर कि हमें कोई बीमारी है या हमें जादू है या हमें नज़र है या हसद है किसी का, या हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई शैतानी अमल है, तो उसके लिए ये बहुत ही ख़ास किस्म का अमल है जो मैं आपको आज बताऊंगी। और इंशाल्लाह एक मरतबा आप ये करेंगे, आपके जिस्म के एक एक हिस्से से इंशाल्लाह वो बीमारी, जादू, नज़र, हसद और जो भी कोई शैतानी असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये बहुत मरतबा हमने अपने लिए भी घर में किया है। और एक मरतबा जो अमल करना है आपने, किस तरह करना है, कैसे करना है, मैं ये आपको सारा कुछ डिटेल के साथ बताती हूँ। और साथ में आप लोगों के लिए मैंने लिखा भी है स्पेशली कि अगर कोई बहन भाई उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहे, उसको पूरी वीडियो देखने में मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो वो उसको भी देख सके, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। आज आपको मैं सब कामों से पहले, घर की अपनी रूटीन दिखाने से पहले, मैं आपको आज वजीफ़ा ही पहले बता देती हूँ। और इसका तरीक़ाकार ये है कि जी जुमेरात को आपने करना है और बाद नमाज इशा की नमाज़ आपने पढ़नी है जुमेरात की रात को। उसके बाद आपने अपने पास बावुज़ू हालत में ही रखनी है जी 7 छोटी इलायचियाँ जो हम खाते हैं, ग्रीन इलायची, सब्ज़ इलायची, और 21 दाने गिन कर काली मिर्चों के साबुत, वो आपने अपने पास रख लेने हैं। 7 आपने इलायचियाँ रख ली, सब्ज़ इलायची जो छोटी इलायची होती है वो, और 21 मिर्चों के दाने गिनकर आपने अपने पास रख लेने हैं। अव्वलो आखिर आपने पढ़ना है 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, और दरमियान में आपने पढ़नी है जी 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल और 3 मरतबा सूरह रहमान। पहले आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे 11 मरतबा, उसके बाद आपने सूरह रहमान पढ़नी है जी 3 मरतबा, और फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर उन चीज़ों पर फूंक मार दीजिए जो 7 इलायचियाँ और 21 दाने काली मिर्चों के आपने अपने पास रखे हैं। उसके बाद इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि आपने सुबह जब उठना है अगले दिन, तो होगी जी जुमे की सुबह। तो जुमे की सुबह आपने निहार मुँह एक सब्ज़ इलायची जो है उस दिन से शुरू करनी है, और एक इलायची आपने बेशक चबा कर खा लीजिए, पानी के साथ आपने निहार मुँह उसको खाना है। उसके कुछ देर के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन का नाश्ता कर लीजिए। और अगर आप फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं तो बहुत अच्छा है, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप इसको अलियल सुबह जो है चबा कर उस छोटी इलायची को खा लें। फिर आएगी जी जुमे की रात, इशा की नमाज के बाद आपने 3 काली मिर्चें उसमें से निकाल कर, जो आपने ये अमल एक ही मरतबा करना है, सब पर इकट्ठा पढ़कर फूंक मार देनी है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। 3 उसमें से लें काली मिर्चें और उसको आप दरूद पाक पढ़कर खा लीजिए, ठीक है, इशा की नमाज के बाद। ये अमल आपने जुमे से शुरू करना है, जुमेरात की रात को आपने पढ़ना है इशा की नमाज के बाद। ये मैं आपको दोबारा बता दूँ, जुमेरात को पढ़कर रख लेने के बाद जुमे से आपने इसको खाने शुरू करना है। और ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल और 3 मरतबा सूरह रहमान, 7 इलायची और 21 काली मिर्चों पर जुमेरात की रात को बाद नमाज इशा आप पढ़ लें। ये आपको बात क्लियर हो गई। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सुबह उठकर आपने
जुमे के दिन से आपने एक इलायची सुबह उठकर जुमे के दिन से निहार मुँह 7 दिन रोज़ाना नागा किए बगैर खानी है और इलायची को आप चबा सकते हैं, पानी के साथ खा सकते हैं। उसके बाद आपने जो रात होगी जुमे की तब से शुरू करना है। इशा के बाद 3 काली मिर्चें आपने रोज़ाना 3 दरूद पाक पढ़कर आपने नागा किए बगैर, और ये याद रखिए कि छोटी इलायची को आप चबा सकते हैं लेकिन मिर्चों के दानों को आपने चबाए बगैर खाना है। पानी के साथ निगल लीजिए और उसके बाद आपने अगर खाना पहले खा लिया है तो भी हर्ज नहीं है, अगर बाद में खा लेंगे तो भी हर्ज नहीं, लेकिन जो इलायची है सुबह वाली वो आपने निहार मुँह इसको खाना है। कोशिश कीजिए कि अपनी रोज़ाना के जो आप पढ़ते हैं उसमें सूरह रहमान को लाजमी शामिल कर लीजिए। ये बीमारी को जिस्म से इस तरह से ख़त्म कर देती है कि जैसे आप अभी पैदा हुए हों और अभी ताज़ा आपका जिस्म जो है बीमारियों से बिल्कुल पाक। जब नाजुक बच्चा छोटा पैदा होता है तो वो बीमारियों से पाक होता है, बिल्कुल नाजुक सा होता है। इसी तरह सूरह रहमान के पढ़ने वाले के जिस्म से बीमारी जो है वो टोटली निकल जाती है। तो अगर आप उसकी तिलावत रोज़ाना 1 मरतबा कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं भी आपको वक्त मिलता या आप नहीं कर सकते तो भी कोई हर्ज नहीं। तो ये अमल जो आपने 1 मरतबा इन पर कर लिया रोज़ाना उसमें से निकालें और वैसे ही दरूद पाक पढ़कर आप खा लें। नागा इसमें आपने नहीं करना। अगर खुदा न खास्ता नागा हो जाता है तो वो जो आपके पास बची हुई काली मिर्चें और इलायचियाँ हैं वो आप अलग से रख लें। जितनी उसमें से कम है 7 इलायचियों में से और 21 मिर्चों में से, वो नए सिरे से ये सारा कुछ पढ़कर उस पर रख लीजिए। जुमेरात की रात को पढ़ना है इशा के बाद, और फिर आप अगले जुमे से इसको सुबह उठकर दोबारा से खाना शुरू कर दीजिए। नागा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताकि बीमारी जो है और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके जिस्म से मुकम्मल निकल जाएं। 7 दिन मुकम्मल होने के बाद जब ये सब अमल ख़त्म हो जाए, आपकी चीज़ें जो हैं वो खाने वाली ख़त्म हो जाएं, तो हस्बे तौफीक आप इस कोई ना कोई सदका जो है वो अपने लिए ज़रूर दे दीजिएगा। जितनी आपकी हैसियत हो, जितनी आपकी तौफीक हो। आप बेशक काले चने लेकर कोई आधा किलो 1.5 पाव वो आप दे दें अपने ऊपर से वार की। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो आप चीनी शक्कर का कोई दे सकते हैं सदका, गोश्त का दे सकते हैं, या जिस चीज़ का भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो वो आपने दे देना है लाजमी। और 7 दिन ये खाएं, इंशाअल्लाह बिल्कुल आपको इससे फ़र्क पड़ेगा और ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। सूरह मुज़म्मिल की जो तासीर है और सूरह रहमान की, वो इन चीज़ों के लिए बहुत ख़ास है कि आपके जिस्म से बीमारी, जादू टूना, नज़र, हसद, किसी भी तरह का किसी ने भी आप पर कोई अमल किया हो, शैतानी कोई अमल हो, तो इंशाअल्लाह उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये हो गया जी। और आपने देखा होगा कि मैंने कच्चे आमों की चटनी जो है वो बनाई थी और बहुत ही आसान तरीका है। आपको उसकी रेसिपी मैं भी नहीं बता सकी क्योंकि वो पीछे गुजर गई वीडियो जब आप देख रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कच्चे आमों को पहले मैंने छील लिया था। छील कर फिर लंबाई के रुख चिप्स की तरह, फ्राइज़ की तरह उसको मैंने बारीक काट लिया था। काटने के बाद उसमें हम शामिल करेंगे चीनी, आधी प्याली मैंने शामिल कर दी थी। उसको मैरिनेट करके रखना है। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ये चीज़ें डालकर मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद फिर चूल्हे पर उस सारा कुछ उसमें पतीली में ऐड करके उसको पका लिया था। तो ये देखिए जी, अली के टेस्ट हम करा रहे हैं। जब ये छुट्टी से वापस आया तो इसकी मदर ने मुझे कॉल की थी कि हमें लगता है यहाँ किसी डॉक्टर ने कहा है कि इसको यरकान है, हेपेटाइटिस है, बी है या सी है, ये हमें नहीं पता, तो आप इसके टेस्ट जो हैं वो ज़रूर करवा दीजिएगा। तो मैंने लैब वाले जो भाई हैं उनको घर ही बुला लिया था सैंपल लेने के लिए। वो इसका सैंपल लेकर गए हैं, कल तक इसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। हमने CBC भी कराया है और मुकम्मल इसके हेपेटाइटिस के टेस्ट भी कराए हैं, और LFTs, RFTs जो भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट थे वो सारे के सारे हमने डॉक्टर से लिखवाए थे, वो हम इसके करा रहे हैं। तो अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह कल। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला इसको कुछ भी ना हो। ये 3 बच्चा है, इसके वालिद जो है वो नहीं हैं, और अभी बस ये 2-3 भाई हैं घर में और वालदा है इनकी अकेली। अभी हो गई थी रात जी। फ़ातिमा जो थी वो खाना खा रही थी और आज ट्यूशन से इसने कर ली थी छुट्टी।
क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। रात हम मॉल से जब वापसी आए हैं तो बहुत देर हो गई थी, इसलिए इसको सोते सोते बहुत टाइम लग गया था। फिर स्कूल से जब आई तो मैंने इसको सुला दिया। अभी ये खा रही थी जी खाना, और साथ में सना के हाथ पर अपना नाम लिख रही थी और उसका नाम लिख रही थी। बस जैसा भी इसको आता है इसी तरह से सारा दिन ये जो हैं बच्चे वो खेलते रहते हैं। इशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और अभी मैं पढ़ रही थी जी अपनी रूटीन की जो मैं सूरतें पढ़ती हूँ, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह तगाबुन और सूरह मुज़म्मिल तो लाजमी पढ़ती हूँ। और अपने वालिद जो दुनिया से चले गए हैं और जो भी अज़ीज़ रिश्तेदार, करीबी, हमसाए, उस्ताद जो भी दुनिया से चले गए उन सबको इसका इसाले सवाब करती हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करें और इसका सवाब उनकी रूहों को पहुँचा दें। आमीन सुम आमीन। और हमारा आटा जी होने वाला है ख़त्म, और अली जो है वो अभी गंदम निकाल रहा था। इसको सुबह हम बनाएंगे, इसको साफ़ करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर इसको हम पिसवाएंगे। हमारा एक हम निकालें 50 kg का कि ये बोरी निकालें तो हमारी कोई महीने के करीब 20-25 दिन जो हैं वो आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि मुलाजिम ज़्यादा हैं तो फिर रोटियां जो हैं कोई 20-25-30 रोज़ाना की हमारी बनती हैं इजीली। तो रात के सारे काम हमने कर लिए थे और खाना वगैरह खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, और इनको सुलाने की अब तैयारी कर रहे हैं। और किचन साफ़ हो रहा था जी, बर्तन वॉश हो रहे थे। मैंने सोचा आपके साथ मैं ये भी डिस्कस कर लूँ, और अभी आपको दिखाती हूँ जी बहुत मज़े की चीज़। देखिए जी, रात के वक्त इतनी प्यारी बारिश हुई कि मैंने इसको जो था वो कैप्चर कर लिया कैमरे में, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं सुबह के व्लॉग में शेयर करूंगी ज़रूर। और बहुत खुलकर बारिश हुई, बहुत मज़ा आया हमें बारिश को देखने का। एंजॉय किया हम लोगों ने, बाहर बैठकर चाय पी, बच्चे सो चुके थे, रात काफ़ी हो गई थी गहरी, और 1 बजे से थोड़ा सा पहले जो है वो बारिश आई थी। अभी आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। आप बारिश को देखकर कैमरे में ही एंजॉय कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ एक नए व्लॉग में, एक नई बात के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप भी लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करने की कोशिश किया करें। जितना भी आपसे हो सके आप लोगों के लिए जो है वो खुशियाँ दें, उनको खुशियाँ बांटें, और ख़ुद भी आप खुश रहें। अल्लाह आपको आबाद रखे अपने घरों में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।